स्टूडेंट्स, आज हम मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी में कुछ विधियों का अध्ययन करेंगे। पहला है तुलनात्मक विधि, इसे कंपैरेटिव मेथड भी कहते हैं। इस विधि जैसा कि नाम से ही हमें लगता है कि इसमें तुलना की जाती है या कंपैरिजन किया जाता है। इस विधि में साधारण तथा असाधारण बालकों के व्यवहार के बारे में तुलना करके प्रत्येक की व्यवहार की विशेषताएं पता लगा ली जाती हैं, फिर व्यक्तिगत निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कई बार पशुओं तथा बालकों के व्यवहार का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि दोनों ही के व्यवहार में थोड़ी थोड़ी समानता पाई जाती है। थॉर्नडाइक ने पशुओं पर कई प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बाल शिक्षा को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। अब हम अगली विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, मनोविश्लेषण विधि। इसे साइको एनालिसिस मेथड भी कहा जाता है। ये विधि मनोविज्ञान क्षेत्र में पिता कहे जाने वाले फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस विधि द्वारा बच्चों के मन में, अचेतन मन में कई दमित इच्छाओं, भावनाओं और संवेगों का पता लगाया जाता है। बालकों के विषय में अनेक समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनके कारणों की खोज करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा बालक के अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बालक तथा बालिकाओं की भावना ग्रंथियों यानी कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का पता लगाया जाता है, फिर इन्हें उपचार करके दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस विधि द्वारा असामान्य व्यवहार का पता लगाकर उसका उपयुक्त इलाज किया जा सकता है। यह जो विधि है, इसको हर कोई व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका प्रयोग कठिन है। केवल मनोवैज्ञानिक ही इसे प्रयोग में ला सकते हैं, जिन्हें की सम्मोहन विद्या अच्छे से आती है और बालक बालिकाओं के स्वप्नों का अध्ययन करके स्वप्न विज्ञान की सहायता से भी उनके अर्थ निकाले जाते हैं। अब हम अगली विधि के बारे में चर्चा करेंगे। उसका नाम है सांख्यिकी विधि या स्टैटिस्टिकल मेथड। इस विधि में संख्याओं या आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि की सहायता से हम व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन कर सकते हैं। वहीं हम तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी इसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य नियम बनाने से पहले बाल मन से संबंधित विविध घटनाओं को एकत्रित कर लिया जाता है। उसके पश्चात उनमें पारस्परिक संबंधों का निरीक्षण करते हैं। इसमें तथ्यों को आंकड़ों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इससे हमें यह स्पष्ट पता चल जाता है कि कोई प्रत्यक्ष घटना कितनी बार घटती है। यदि वह अनेक बार घटती है तो उसे नियम बना लिया जाता है। प्रामाणिकता की दृष्टि से मध्यमान विधि यानी कि मीन टेक्निक सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अब हम अगली विधि का बारे में चर्चा करेंगे, उपचारात्मक विधि यानी कि क्लिनिकल मेथड। इस विधि द्वारा समस्यात्मक बालक के संबंध में पूर्ण जानकारी एकत्रित की जाती है और उसके सुधार में, उसकी समस्या को दूर करने में सहयोग दिया जाता है। इस विधि में
एक प्रकार से निरीक्षण, परीक्षण तथा सर्वेक्षण तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, तब बालकों के व्यवहार एवं मानसिक संबंधों को समझने में सहायता मिलती है। अध्ययनकर्ता बालक के पूर्व इतिहास की जानकारी प्राप्त करके समस्त सूचनाएं माता पिता, विद्यालय, संस्थाओं और मित्रों से एकत्र करता है। वह इन समस्यात्मक बालक के व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि पर्सनल इंटरव्यू करके उसे अपने विश्वास में लेकर उसकी मानसिक रुचियों, इच्छाओं इत्यादि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार इन्हीं सब जानकारी के आधार पर उपचारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। ये सभी हमने मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी का अध्ययन किया। बालक की समस्या के अनुरूप 1, 2 या 3 कितनी भी विधि का हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।